सर्व मित्राणि नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज हम षष्ठी विभक्ति का जो है कृत्या नाम कर्तव्य सूत्र का अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले हम एक पंक्ति से कक्षा की शुरुआत करना चाहेंगे कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून होना चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमी पर, ये आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होना चाहिए। तो हम चलते हैं, क्या सूत्र है? कृत्या नाम कर्तव्य। कृत्या नाम कर्तव्य क्या कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में कृत्य प्रत्यय लगे हों। कौन से प्रत्यय लगे हों? कृत्य प्रत्यय लगे हों। कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में कृत्य प्रत्यय लगे हों, उनका प्रयोग होने पर, उनका प्रयोग होने पर हम क्या करेंगे? कर्ता में तृतीय या कर्ता में क्या करेंगे हम? तृतीय या षष्ठी विभक्ति होती है। क्या होती है? जिन शब्दों के अंत में क्या लगा हो? कृत प्रत्यय लगा हो। कह रहे कि उनका प्रयोग होने पर कर्ता में क्या करेंगे हम? तृतीय या षष्ठी विभक्ति करते हैं। जैसे गुरु मया पूज्य। क्या है? गुरु मया पूज्य। देखेंगे गुरु मया पूज्य या गुरु मम पूज्य। गुरु क्या है? मम पूज्य। कि गुरु मया यहां पर क्या है? तृतीय व्यक्ति और यहां पे षष्ठी व्यक्ति है। और क्या कह रहा है कि यत प्रत्यय, इसका अर्थ होगा गुरु, गुरु मेरे लिए पूजनीय है। लिए पूजनीय है। तो वही कह रहा है, यहां पे यत प्रत्यय लगा है, पूज प्लस यत प्रत्यय बराबर पूज। तो यही कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय क्या लगा हो? कृत प्रत्यय लगे हो, उनका प्रयोग होने पर कर्ता में मम मतलब मेरे द्वारा, तो यही तो करता है कि मम मम या मेरे, ये दोनों में करता है। तो वही कह रहा है कर्ता में तृतीय या हम षष्ठी व्यक्ति लगाएंगे। जैसे न वंचनीय प्रभो अनुजीवी भी, न वंचनीय प्रभो अनुजीवी भी। दूसरा देखेंगे, क्या कह रहा है कि ना वंचनीय प्रभु अनुजीवी भी, मतलब भृत्यों को, अपने स्वामियों को नहीं ठगना चाहिए। भृत्यों को अपने स्वामियों को नहीं, यह कहां पर आया है? यह किरातार्जुनियम की सूक्ति है। ना वंचनीय प्रभो अनुजीवी, कि नौकरों को या भृत्यों को अपने स्वामियों को नहीं ठगना चाहिए। फिर अगला सूत्र देखेंगे, षष्ठी चानादरे। अगला सूत्र देखेंगे, षष्ठी
षष्ठी च अनादरे क्या कह रहा है, या कौन सी विभक्ति क्या है, षष्ठी विभक्ति। यहां हम क्या लिख लेंगे, षष्ठी विभक्ति लिखते चलेंगे, षष्ठी विभक्ति हम लिखते चलेंगे। तो वही कह रहा है कि जिनका अनादर या तिरस्कार किया जाए, षष्ठी विभक्ति षष्ठी च अनादरे, कि जिनका जो है अनादर या तिरस्कार किया जाए, जिनका अनादर या तिरस्कार क्या कह रहा है कि जिनका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है और कोई कार्य किया जाता है, यहां पे लिख लेंगे किया जाए, जाता है नहीं सही पढ़ रहा है, तिरस्कार किया जाए और कोई कार्य किया जाता है, तो उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। उसमें कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। उसमें कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे पश्यतो अपि, देखेंगे जैसे पश्यतो अभिराज्ञा, और क्या हो जाएगा, पश्यति राज्ञी, पश्य भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राज्ञी हो जाएगा। पश्यतो अभिराज्ञा और पश्यत्यपि राज्ञी व क्या है, पश्यतो विराज्ञा या पश्यतो प्राज्ञा व दुगणमपि द्विगुणमपि हरन्ति धूर्ता, हरन्ति धूर्ता। तो क्या कि राजा को देखते रहने पर भी, इसका अर्थ होगा राजा को, किताब में दिया है देख लेंगे, राजा को देखते रहने पर भी चोर दुगुना चुरा लेते हैं। तो यहां देखेंगे षष्ठी च अनादरे में देखेंगे कि कहेगा पश्यतो विराज्ञा या पश्यत विराज्ञा, और कि दुगण कह रहा है कि राजा को देखते रहते ही क्या हुआ, देखते रहने पर भी चोर जो है कितना चुरा लेते हैं, उसका दुगुना चुरा लेते हैं। जैसे रुदता पुत्रस्य रुदत पुत्रे, रुदता पुत्रस्य रुदति रुदति पुत्रे वा क्या है, वनम प्रावाजित, वा वनम प्रावाजित, क्या हो जाएगा, रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके वह क्या हुआ, वनम प्रावाजित माने सन्यासी वन को चला गया। रोते हुए पुत्र को त्याग कर वह सन्यासी हो गया। रोते हुए पुत्र को क्या किया, वह त्याग करके क्या हो गया, सन्यासी हो गया। निवार्य तो अपितु, इंपॉर्टेंट यह भी है, देखेंगे लिखते चलेंगे सभी।
क्या है? निवार्यतो अपि, निवार्यतो क्या है? निवार्यतो अपि, निवार्यतो अपि पितुः, षष्ठी हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? निवारत्यपि, निवार्यपि पितरि, क्या हो जाएगा? पितरि वा अध्ययनम परित्यक्तवान, वा अध्ययनम परित्यक्तवान, कि वह जो है क्या कहेगा कि पिता के मना करने पर भी, क्या है? पिता के मना करने पर भी, कि पिता के मना करने पर भी उनका तिरस्कार करके उसने अध्ययन त्याग दिया, उनका तिरस्कार करके उसने अध्ययन त्याग दिया। कि पिता के मना करने पर भी उनका तिरस्कार करके उसने क्या किया? अध्ययन को त्याग दिया। फिर अगला सूत्र देखेंगे, जासिन प्रहर नाटकाय, थोड़ा लंबा है, जासिन प्रहर नाटकाय। फिर संख्या 230 पे देखेंगे, नाटकाय पिशाम हिंसायाम, क्या है? पिशाम हिंसायाम। यह भी क्या कर रहा है? यह कैसा सूत्र है? यह भी विधि सूत्र है और षष्ठी व्यक्ति का विधान कर रहा है। तो देखेंगे, कह रहा है कि हिंसार्थक जस कैसा होना चाहिए? हिंसार्थक, हिंसार्थक होना चाहिए। और जस इसमें होना चाहिए लीजंत में, लीजंत में नी तथा प्रा उपसर्ग, नी तथा प्रा, नी तथा प्रा उपसर्ग हन कथ, हन कथ करागी। फिर करागी लीजंत में, लीजंत में नट तथा पिस धातुओं के, नट तथा पिस धातुओं के देखेंगे, पिस धातुओं के योग में क्या होती है? षष्ठी व्यक्ति होती है। कह रहा है कि हिंसार्थक जस लीजंत नी तथा प्र उपसर्ग, नी तथा प्रा उपसर्ग और हन तथा कथ धातु किसमें होना चाहिए? लीजंत में होने पर कह रहा है कि लीजंत का नी तथा प्रा उपसर्ग हन और कथ लीजंत में नट तथा पिस धातुओं के योग में षष्ठी व्यक्ति होनी चाहिए, होती है। लेकिन कहाँ होता है? हिंसार्थक, जब हिंसा के अर्थ में होगा, जब हिंसा के अर्थ में होगा। जैसे निजो जसो, निजो क्या है? निजो जसो जा सही तुम, जा निजो जसो जा सही तुम जगत द्रुह्याम,
क्या जगत द्वियाम हो जाएगा कि जगत के द्रोहियों को अपने बल से या तेज से मारने के लिए। इसका अर्थ होगा जगत के द्रोहियों को अपने तेज या बल से मारने के लिए। तो यहां पे क्या कर रहा है कि जगत दुह्याम, कि जगत के जो है यहां पे हिंसार्थक हो रहा है कि द्रोहियों को अपने तेज या बल से मारने के लिए। वही कह रहे चोरस निहंतुम प्रहंतुम प्रणिहंतुम हुआ, जैसे चोरस्य चोरस निहंतुम निहंतुम क्या है, चोरस निहंतुम प्रहंतुम प्राणिहंतुम वा, कि क्या करा कि चोर को मारने के लिए। चोर को मारने के लिए कि चोरस निहंतुम प्रहंतुम प्रणिहंतुम हुआ, कि चोर को मारने के लिए। फिर कह रहा है कि क्रमे प्रेष्टुम भुवन द्विषमापि, क्रमशः द्रोहियों का विनाश करने के लिए। देखेंगे इसके बाद जो है किताब से लिख लेंगे। इसके बाद सूत्र है इसके बाद सूत्र जो है व्यपरिपणो समर्थयो, व्यप व्यपरिपणयो क्या है, समर्थयो। यह क्या कह रहा है, यह भी विधि सूत्र है। और कौन सी व्यक्ति का, षष्ठी षष्ठी व्यक्ति का सूत्र है। यह कैसा सूत्र है, षष्ठी व्यक्ति का सूत्र है। कह रहा है कि समान अर्थ वाली, क्या कह रहा है, समान अर्थ वाली, समान अर्थ वाली क्या है, व्यय बी प्लस अव। क्या कह रहा है, बी प्लस अव बराबर व्यय पूर्वक ह्री तथा पर धातुओं की, पूर्वक ह्री तथा पर धातुओं के, ह्री तथा पर धातुओं के, कह रहा है कि समान अर्थ वाली व्यय बी प्लस आ पूर्वक हीर तथा पर धातुओं के कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है, षष्ठी व्यक्ति। धातुओं के कर्म में, कि कर्म में क्या कह रहा है कि संबंध मात्र की विवक्षा में, कर्म में देखेंगे संबंध मात्र की विवक्षा में कौन सी व्यक्ति होती है, षष्ठी व्यक्ति होती है। हाँ ठीक है, षष्ठी विभक्ति होती है। क्या कह रहा है कि समान अर्थ वाली व्यय बी प्लस आओ पूर्वक ह्री तथा पर धातुओं के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में क्या व्यक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। और संबंध होने पर
होने पर कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। कह रहा है कि संबंध होने पर कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे जैसे देखेंगे, सतस्य सतस्य व्यावहरणम व सतस्य सतस्य व्यावहरणम व में क्या हुआ कि 100 रुपए का जुआ खेलता है। क्या खेलता है? 100 रुपए का जुआ खेलता है। वही कह रहा है कि समान अर्थ में विप्र हिरि रि तथा पर धातुओं के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा होने से षष्ठी होती है, और संबंध होने पर जो है कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीय व्यक्ति होती है। तो वही कह रहा है कि सतस्य व्यावहरणम व 100 रुपए का क्या करता है? जुआ खेलता है। तो यहां पे देखेंगे सतस्य, यहां पर क्या है? षष्ठी व्यक्ति है, और कहां हुई है? संबंध मात्र में। संबंध मात्र की विवक्षा में, अगर पक्ष में करेंगे तो पक्ष में अगर हो जाएगा द्वितीय हो जाएगी। व्यावहरणम में क्या है? द्वितीय है। सतस्य व्यावहरणम हुआ। तो वही कह रहा है कि जब षष्ठी संबंध मात्र की होगी कि विवक्षा में, और पक्ष में जब इसके होगा तो व्यावहरणम में क्या हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से परस्य कृष्णाम पांचालीम, क्या है? परस्य कृष्णाम पांचालीम। क्या कह रहा है कि परस्य कृष्णाम पांचालीम, कि पांचाल राज की पांचाल राज की कौन थी? द्रौपदी। द्रौपदी को क्या कर रहा है? जुए पर या दांव पे रख दो। ये कह रहा है कि दांव पे कौन लगाए थे? युधिष्ठिर लगाए थे। दांव पर रख दो। परस्य कृष्णाम पांचाली, ये महाभारत से लिया गया है। तो कह रहा है कि पांचाल राज की द्रौपदी को क्या करिए? दांव पर रख दो। दिवस्त दर्थस्य, इसके बाद जो सूत्र है दिवस्त दर्थस्थ है। आज जो षष्ठी व्यक्ति खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम सप्तमी व्यक्ति पढ़ाएंगे। क्या है? दिवस्त दर्थस्थ। दिवस्त दर्थस्य है। दिवस्त दर्थस्य षष्ठी व्यक्ति का सूत्र है। तो कह रहा है कि उसी अर्थ में, अर्थात उसी अर्थ में कह रहा है कि उसी अर्थ में, अर्थात दूत एवं क्रय विक्रय। क्या कर रहा है? दूत एवं क्रय विक्रय के व्यवहार अर्थ में, दूत एवं क्रय विक्रय के व्यवहार अर्थ में, कह रहा है कि उसी अर्थ में, अर्थात दूत एवं क्रय विक्रय के व्यवहार अर्थ में दिव धातु के
कर्म में, द्विव धातु के कर्म में क्या हो, षष्ठी विभक्ति होती है। कि उसी अर्थ में, अर्थात दूत एवं क्रय, दूत एवं क्रय विक्रय के व्यवहार के अर्थ में द्विव धातु के कर्म में क्या होती है, षष्ठी व्यक्ति होती है। जैसे सतस्य दीव्यते, क्या है, सतस्य दीव्यते। सतस्य दीव्यत का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए क्या करता है, जुआ खेलता है। 100 रुपए का जुआ खेलता है। तो यही कह रहा है कि द्विव धातु, दिव्यत, दिव्यत कैसे बना है, द्विव धातु से दिव्यत, दिव्यता, दिव्यंत, तो वह द्विव धातु से बना है। और कह रहा है कि जो दूत एवं क्रय, दूत एवं क्रय मतलब दूत का मतलब होता है जुआ, तो वही कह रहा है कि जब जुए के अर्थ में होगा या क्रय विक्रय के अर्थ में होगा तो उसमें षष्ठी होगी, तब जाके सतस्य दिव्यत बन गया 100 रुपए का जुआ या ब्राह्मणम दिव्यत। कह रहा है कि परंतु, फिर कह रहा है परंतु द्विव धातु का प्रयोग ना होने पर उसमें क्या होगी, द्वितीय होगी। कह रहा है कि अगर जो है, वही कह रहा है कि उसमें द्वितीय एवं क्रय के व्यवहार में, अर्थ में जो है द्विव धातु के कर्म में षष्ठी व्यक्ति होती है, सतस्य दिव्यत। लेकिन कह रहा है कि जब यह द्विव धातु का प्रयोग जब नहीं होगा, का प्रयोग ना होने पर उसमें कौन सी व्यक्ति होगी, द्वितीय व्यक्ति होगी, उसमें द्वितीय व्यक्ति होगी। जैसे ब्राह्मणम दिव्यत, क्या होगा, ब्राह्मणम, ब्राह्मण दिव्यत बराबर कि ब्राह्मण की क्या करता है, स्तुति करता है। यहां ब्राह्मण का अर्थ किससे होगा, यहां ब्रह्मा से लिया गया है।